Good evening, everyone. Myself, Dr. Pooja Yadav, MD Panchkarma and CHO selected. Here we started new दैविक आयुर्वेदिक क्लासेस फॉर CHO कोर्स. ये जो CHO कोर्स है वो आयुष CHO कोर्स से एकदम डिफरेंट है क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट आयुर्वेदिक थे, इसमें सारे सब्जेक्ट मॉडर्न है और इसमें सेलेक्ट होना इजीली है क्योंकि इसमें 2850 सीट्स है और अभी टाइम भी ज़्यादा है, 1 मंथ है, तो इजीली कवर अप हो जाएगा कोर्स. और जो उसमें सारे सब्जेक्ट्स है वो रीड किए हुए हैं, जैसे कि देखें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये 5 मार्क्स को कवर कर रहा है ईच सब्जेक्ट. फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन और 10 मार्क्स में कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मैटरनल हेल्थ, जनरल नॉलेज, ये सारे सब्जेक्ट जो रहेंगे वो 10 मार्क्स के. जनरल नॉलेज जो रहेगा मेनली फोकस रहेगा एमपी पे एंड करंट अफेयर्स पे, और एमपी में जो हेल्थ रिलेटेड इशू है. तो मैं एक डेमो क्लास ले रही हूँ फैमिली प्लानिंग पे. तो फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन WHO ने इन 1971 में दी थी. तभी कौन सा एक्ट बना था? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट कहते हैं जिसे, तो वो भी 1971 में बना था. तो डेफिनेशन इसकी क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग that is adopted voluntarily upon the basis of knowledge, attitude and responsible decision by the couples in order to promote the health and welfare of the family. और इन नॉर्मल लैंग्वेज में इसको देखें तो समझें क्या है फैमिली प्लानिंग. एक है कंट्रोलिंग मेथड है टू कंट्रोल द नंबर ऑफ चाइल्ड बाय यूजिंग कंट्रोल फैमिली प्लानिंग मेथड. ठीक है, अब आ जाते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? इन 1952. और फैमिली वेलफेयर कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? इन 1953. तो 52 में हुआ था फैमिली प्लानिंग और 53 में हुआ था फैमिली वेलफेयर एंड कंट्रोल प्रोग्राम. फिर आ जाते हैं टाइप्स. तो फैमिली प्लानिंग के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं. टेम्परेरी, इसी को बोलते हैं स्पेसिंग मेथड. फिर दूसरा है परमानेंट, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मेथड. टेम्परेरी में क्या रहता है? अगर 2 चाइल्ड के बीच में स्पेस चाहिए, इसलिए इसको स्पेसिंग मेथड या टेम्परेरी मेथड कहा गया है. और अगर परमानेंट में आएंगे, अगर फैमिली कंप्लीट हो गई फिर मेथड यूज करना है, तो कौन सा मेथड है? वो परमानेंट मेथड. फिर आ जाते हैं नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग. तो उसमें कौन कौन से आ जाएगा? पहला आ जाएगा लैम. लैम का क्या फुल फॉर्म है? लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड. ये कब यूज किया जाता है? लैक्टेशन का ही मतलब है तो डिलीवरी के बाद. अगर मदर 6 मंथ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराती है तो कौन सा मेथड एप्लीकेबल है? लैम मेथड. और ये तभी बेनिफिट है. फिर सेकंड आ जाएगा बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड. ये कैसे यूज करते हैं? इसमें क्या रहता है कि फीमेल पूरी साइकिल में टेम्परेचर नोट करती है. क्या होता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे जनरली 0.5 से लेके 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर रेज्ड हो जाता है. तो ये उस पीरियड में नोट करेंगे कि टेम्परेचर रेज मिलता है तो वो ओव्यूलेशन टाइम है. फिर थर्ड आ जाता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड. इसमें क्या रहता है? म्यूकस जो रहती है सर्वाइकल म्यूकस, उसका जो थिकनेस है वो चेंज हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा. इसी को अपन बिलिंग मेथड कहते हैं. तो समझ में आ जाएगा कि कब ओव्यूलेशन टाइम है कब नहीं है. फिर फोर्थ आ जाते हैं कैलेंडर मेथड. इसमें क्या रहता है? कैलेंडर है मतलब कि इसमें डेट के अकॉर्डिंग देखना है कि कब फर्टाइल पीरियड है कब नहीं है फर्टाइल पीरियड. तो नॉर्मली जो रहता है पीरियड के अगर डेज से गिनते हैं तो 12 to 20 डेज, जो बीच के 8 डेज होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है. फिर आते हैं इसको डिटेल में जाते हैं कि जो नॉर्मली 2 मेथड्स हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट. तो पहले पढ़ते हैं टेम्परेरी मेथड या स्पेसिंग मेथड. टेम्परेरी मेथड में क्या आ जाएगा? पहला बैरियर मेथड. बैरियर मेथड के अंदर क्या आ जाएगा? कॉन्डोम. फिर सेकंड आ जाएगा वेजाइनल स्पंज. इसको ही क्या कहते हैं? टुडे. टुडे तो ही पूछा जाता है टुडे क्या है. फिर थर्ड आ जाएगा डायफ्राम. फिर सेकंड जो इसमें टाइप रहेगा टेम्परेरी मेथड में वो रहेगा IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस. तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो रहती है वो 2 टाइप्स की रहती है मेनली. पहला मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड. तो ये पूछा जाता है कि टाइप्स कितने होते हैं, तो हो गए 2 टाइप्स, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड. फिर आ जाएगा कि IUD किस मटेरियल से बनी रहती है, तो पॉलीथीन या पॉलीमर से बनी रहती है. फिर डिफरेंस क्या है मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड में? मेडिकेटेड में क्या रहेगा? उसमें आयंस ऐड हो जाएंगे इसलिए मेडिकेटेड बोल दिया, जैसे कॉपर आयन ऐड हो गए है ना. फिर नॉन मेडिकेटेड में कोई आयंस नहीं रहेंगे. तो फिर IUD के टाइप्स पूछते हैं जनरेशन के अकॉर्डिंग. जनरेशन के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. तो जनरेशन किस बेस पे है? एडवांसमेंट के बेस पे है, मतलब धीरे धीरे वो IUD मॉडिफाई हो जा रहे हैं. जैसे फर्स्ट जनरेशन है तो उसमें सारी नॉन मेडिकेटेड आएंगी, तो
और फिर सेकंड जनरेशन आया तो उसमें मेडिकेटेड हो गई। तो कॉपर आयन जो नॉर्मली अपन सारी पढ़ते हैं वो किस में आती है, वो सेकंड जनरेशन है। जैसे कॉपर 380, कॉपर 375, नोवा टी, कॉपर 200, तो ये सारी आ जाएंगी, वो सेकंड जनरेशन की रहेंगी। तो इसमें एक चीज और याद रखना है कि ये कितने टाइम के लिए यूज होती हैं। तो पहला आ जाता है 380, तो 380 है तो 0 लगा 80 में, तो ये 10 ईयर्स के लिए है। फिर 375 आएगी तो लास्ट डिजिट क्या है इसका 5, तो ये 5 ईयर के लिए है। फिर कॉपर टी 200 आ जाएगी, तो ये कितने ईयर के लिए, 4 के लिए। तो 2 की टेबल पढ़ते तो 4 आता है, तो इसमें आ जाएगा ये 4 के लिए है। फिर आते हैं थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन और भी एडवांस हो जाएगी, हार्मोनल हो जाएगी, इसमें प्रोजेस्टेरोन वगैरह भी ऐड हो जाएंगे। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं हार्मोनल पिल्स या नॉन हार्मोनल, है ना। हार्मोनल में क्या क्या आ जाएंगी, ओसीपी आएगी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, ये 2 टाइप्स की होती है, ओनली प्रोजेस्टेरोन और मतलब कॉम्बाइंड रहेगी, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों रहेंगी। तो जैसे मतलब कम्बाइंड जो पिल आती है उसमें आ जाती है माला एन, माला डी जो अपन पढ़ते हैं। फिर आ जाएगी इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल में क्या हो जाएगा कि इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, तो इसमें मोस्ट कॉमन आता है डिम्पा, डिम्पा का ही क्या नाम है, अंतरा, है ना। और एक आता है नॉन इरिथ्रोशॉन, इसको एनईटी बोलते हैं, वो भी इंजेक्टेबल होती है। फिर आते हैं किस पे, नॉन हार्मोनल। नॉन हार्मोनल में क्या होगी कि ऐसी पिल्स जो रहेंगी मतलब हार्मोनल नहीं रहेंगी, वो कब यूज कर सकते हैं, वो आफ्टर मतलब प्रेगनेंसी, डिलीवरी में, डिलीवरी के बाद बेबी फीड करता है तब यूज कर सकते हैं। तो उसमें आती है सहेली या छाया। तो उसका क्या ड्यूरेशन रहता है कि सहेली कैसे यूज करते हैं कि अगर 3 मंथ है इनिशियली तो ट्वाइस अ वीक करेंगे, और 3 मंथ के बाद क्या करेंगे, वंस अ वीक, मतलब पहले 1 वीक में 2 बार देना है, फिर 3 मंथ के बाद 1 वीक में 1 बार देना। ये तो हो गया नॉन हार्मोनल के। तो इसके नाम पूछ लेते हैं, जैसे छाया क्या है, ये नॉन हार्मोनल है, छाया सहेली। और ये माला एन, माला डी क्या है, ये हार्मोनल है, ये डेली दी जाती है 21 डेज के लिए। फिर देन उसमें +7 रहती है, वो आयरन पिल्स रहती है, ठीक है। अब और एक और डिम्पा का भी पूछा जाता है कि डिम्पा का नाम क्या है, तो कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, अंतरा। और ये कैसे यूज करते हैं, ये 3 मंथ में 1 बार लगवाते हैं। तो ये तो था शॉर्ट डेमो ऑन फैमिली प्लानिंग। और अगर आप लोग अदर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पे लिंक दी जाएगी, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।